संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। कहते हैं संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसीलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसीलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। अगर तुम्हें पूजना ही है तो अपने माता पिता के चरण जाकर पूज, क्योंकि वहीं से ज़िंदगी के सारे समस्याओं का समाधान जरूर मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकुमार आप लोगों को फिर से इस टारगेट क्लासेस वीडियो में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर जो वीडियो लगे हैं आज बताएंगे क्या जीव विज्ञान का अगला अध्याय, जिसका नाम क्या है, परिवहन। आज इसके बारे में जानेंगे। परिवहन में पूरा संपूर्ण मतलब जितना भी क्वेश्चन था अभी भी है पूरा यहाँ पर लिखा है पहला चैप्टर का, ठीक है ना। चलते हैं, देखिए पहला चैप्टर क्या है। पहला क्वेश्चन परिवहन का कह रहा क्या, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा से कह रहा क्या, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो एक तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह चलते हैं कि इसी तरह चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा क्या, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा। कह रहा क्वेश्चन क्या कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 के ए जाइलम नलिकाओं द्वारा। जाइलम नलिकाओं द्वारा क्या होता है, घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। इसी तरह चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो कह रहा क्या, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण जो होता है किस रूप में होता है, सो पूछता है। पहला कर क्या, ग्लूकोज के रूप में, भी कर क्या सुक्रोज के रूप में, और यहाँ पर ऑप्शन सी क्या कह रहा, देखिए स्टार्च के रूप में। तो ध्यान देना है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज के रूप में। तो पौधे में जो खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है, इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन जो कह रहा क्या, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, पौधों में कह रहा क्या, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन जो है पौधों में किस दिशा में होता है। तो ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ स्थानांतरण पौधों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 4 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। कह रहा क्या, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया जो संपन्न जो होती है वो क्या हो गया आपको, 5 का ऑप्शन नंबर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जाइलम द्वारा। इसीलिए 5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, बिल्कुल से होंगे जाइलम द्वारा, समझे कि नहीं। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर जो कह रहा क्या, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखता है। ये भी क्वेश्चन ब्यारह ठीक है ना, ज्यों का त्यों पूछने था, अच्छा तैयारी कर लीजिए। कह रहा क्या, रक्त जो है इनमें किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, सही आंसर क्या होंगे, 6 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए हीमोग्लोबिन के चलते। तो रक्त जो लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के चलते। रक्त का अर्थ क्या हो गया, खून। खून जो लाल दिखता है वो हीमोग्लोबिन के चलते, इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलिए हम देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। कह रहा क्वेश्चन में क्या कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। तो ध्यान देना, वो कहलाती है रक्त वाहिनियाँ क्या, ए धमनियाँ। इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। तो 7 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो कह रहा क्या, हृदय के वैषमों का शिथिलन क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, हृदय के वैषमों का शिथिलन क्या कहलाता है। ऑप्शन में कह रहा क्या, सिस्टोल, भी कह रहा क्या, डायस्टोल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा देखिए हृदय संकुचन। तो ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 8 के बी डायस्टोल। तो हृदय के वैषमों का जो शिथिलन कहलाता है डायस्टोल, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होता है निम्नांकित किसके द्वारा संपन्न होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा संपन्न होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं, तो 4 में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 9 का ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा। तो पौधों में जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन जो करते हैं वो फ्लोएम द्वारा, इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 9 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो कह रहा क्या,
चालनी नालिकाएँ कहाँ पाई जाती है, कह रहा क्या चालनी नालिकाएँ कहाँ पाई जाती है, सो पूछता है आपसे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या जंतुओं में, बी कह रहा क्या जाइलम में, सी कह रहा क्या फ्लोएम में, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा देखिए एक कोशिकीय पौधों में। तो ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी फ्लोएम में। तो चालनी नालिकाएँ जो पाई जाती है फ्लोएम में, इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं 11 क्वेश्चन जो करेगा 11वें क्वेश्चन में कि एसए नोड क्या है या एसए नोड को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना मतलब एसए नोड क्या है, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक। एसए नोड क्या हो गया तंत्रिका ऊतक, इसीलिए 11 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो कह रहा क्या पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन कह रहा क्या पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए, तो चारों जो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 12 के ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इसीलिए 12 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो कह रहा क्या जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं। कह रहा क्वेश्चन क्या कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना क्या बोलते हैं हम लोग मूल दाब बोलते हैं, इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे, मूल दाब कहते हैं। अच्छा से तैयारी कर लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन बिहार में आप लोग को आएंगे और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं तो सब पूछा गया क्वेश्चन है वित्त वर्ष का, ठीक है ना, गत वर्ष का, इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 14 में जो कह रहा है 14 में कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधों किस रूप में करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या खनिज लवणों का अवशोषण पौधे जो है किस रूप में करते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, तो ध्यान देना है जो सही आंसर क्या होंगे सी आयन के रूप में। तो खनिज पदार्थ का जो अवशोषण करता है पौधा आयन के रूप में, इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर जो कह रहा है क्या औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार की कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। कह रहा क्वेश्चन क्या कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। तो ध्यान देना 100 गुना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही 100 गुना। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो 15 तक भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन अगला 16 नंबर सही कि नहीं 16 नंबर की ओर जो कह रहा क्या जाइलम वाहिकाएँ किस प्रकार की कोशिकाएँ होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या जाइलम वाहिकाएँ जो है किस प्रकार की कोशिकाएँ होती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या मृत कोशिकाएँ, बी कह रहा क्या जीवित कोशिकाएँ, और सी कह रहा क्या ए और बी दोनों। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मृत कोशिकाएँ। तो जाइलम जो वाहिकाएँ जो होती हैं मृत कोशिकाएँ होती है, मरा हुआ होती है, इसीलिए 16 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 16 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर जो कह रहा क्या रक्त क्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड में मतलब इससे पिछले साल पूछने था। कह रहा क्या रक्त क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या तरल संयोजी ऊतक, बी कह रहा क्या वास्तविक संयोजी ऊतक है कि नहीं। तो सी कह रहा क्या देखिए कंकाल ऊतक। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या हो गया तरल संयोजी ऊतक, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 18 में जो कह रहा क्या रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या देखिए कि रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप लोगों को सामने दिया जा रहा है। इस चारों में जो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे 18 के ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज एवं वसा की। तो रक्त प्लाज्मा में ग्लूकोज एवं वसा की मात्रा जो है अधिक होती है, इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या निम्नांकित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। क्वेश्चन कह रहा क्या निम्नलिखित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण को बचाता है। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव जो है घर्षण से बचाता है, इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर जो कह रहा क्या मेमेलिय वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैष्म होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या मेमेलिय वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैष्म होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या ए में 1 वैष्म, बी में कह रहा क्या 4, सी कह रहा क्या देखिए सी में कह रहा क्या 5। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 20 का ऑप्शन नंबर बी
4। तो मेमेलिया वर्ग के जंतु में 4 भस्म होते हैं, इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 21 में जो करा क्या, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, इनमें जो है किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन करा है बायां अलिंद का, बी करा क्या दायां अलिंद का, सी करा क्या देखिए बायां निलय का, डी करा क्या दायां निलय का। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 21 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी बायां निलय का। इनमें जो है बायां निलय का दीवार सबसे अधिक मोटी होती है, इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो करा क्या, अगर महाशिराएँ जो है तथा पश महाशिराएँ कहाँ खुलती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या, अगर महाशिराएँ तथा पश महाशिराएँ कहाँ खुलती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, समझे कि नहीं। तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 22 के। तो ध्यान देना 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या, ए दायां अलिंद का। तो अगर महाशिराएँ पश महाशिराएँ दायां अलिंद में खुलती है, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 23 में जो करा क्या, निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, समझे कि नहीं। तो चारों में इसका जो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 23 के। तो ध्यान देना ऑप्शन हो जाएंगे क्या 23 के, ए फुफ्फुस शिराएँ। तो निम्नांकित शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन होते हैं किसमें, फुफ्फुस शिराएँ में, इसीलिए 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलिए हम देखिए 24 में क्वेश्चन जो करा क्या, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन करा क्या, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो पहला करा क्या, हृदयाघात कहते हैं, या करा क्या हाइपरटेंशन कहते हैं, या सी करा क्या हाइपोटेंशन कहते हैं। ध्यान देना, जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेंशन। तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है, इसीलिए 24 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 25 में जो करा क्या, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन करा क्या, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत मात्रा होती है। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या 25 के सी 55%, इसीलिए 25 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह चलते देखिए अगला क्वेश्चन 26 में जो करा क्या, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करा क्या फाइब्रिनोजिन, बी करा क्या लाल रक्त कोशिका, सी कह रहा देखिए श्वेत रक्त कोशिका। तो ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 26 का ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजिन, इसीलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 26 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 27 में जो कह रहा क्या, ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है। कह रहा क्वेश्चन क्या, ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक जो है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में ए कह रहा क्या फाइब्रिनोजिन कहलाता है, या बी में कह रहा क्या हीमोग्लोबिन कहलाता है, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा देखिए हीपेरिन कहलाता है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है हीमोग्लोबिन को माना गया, इसीलिए 27 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 27 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 28 में जो कह रहा क्या, फुफ्फुस चाँप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है। कह रहा क्वेश्चन क्या, फुफ्फुस चाँप जो है निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ आप लोग सामने दिया जा रहा है। तो इस 4 में जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे 28 के ऑप्शन नंबर बी दायां नीले। क्या होगा 28 के ऑप्शन नंबर बी दायां नीले। तो 28 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 29 में जो कह रहा क्या, महाधमनी चाँप इनमें कहाँ से निकलती है। कह रहा क्वेश्चन क्या कि महाधमनी चाँप जो है इनमें से कहाँ निकलती है। तो ऑप्शन में ए कह रहा क्या वाया नीले से, बी कह रहा क्या बायां अलिंद से, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या दायां नीले से। ध्यान देना, इसके जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 29 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए बायां नीले से। तो महाधमनी चाँप बायां नीले से खुलती है, निकलती है, इसीलिए 29 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 29 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 30 में जो कह रहा क्या, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। कह रहा क्वेश्चन क्या, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकालना क्या कहलाता है। ध्यान देना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि हृदय चक्र बोलते हैं, इसी हृदय चक्र, इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे।
चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन, 30 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, ध्यान देना कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 120/80। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति जो कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 120/80 होगा, ठीक है ना। इसीलिए 31 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 32 में जो कह रहा क्या, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, कोशिकीय ईंधन जो है किसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा देखिए ए में कि डायस्टोल कहते हैं, बी कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ऐसे कह रहा देखिए डायफ्राम बोलते हैं। ध्यान देना जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय ईंधन माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया, इसीलिए 32 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 32 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 33 में कह रहा है कि 33 में क्या कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, प्लाज्मा में जल की मात्रा जो है कितनी होती है। एम कह रहा क्या 90%, बी कह रहा क्या 70%, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा देखिए 55%। ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 90%। तो प्लाज्मा में रक्त की मात्रा 90% होती है, इसीलिए 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 34 में जो कह रहा क्या, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, प्लाज्मा में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या 90%, बी कह रहा क्या 7%, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा देखिए क्या 0.9%। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7%। तो प्लाज्मा में 7% प्रोटीन की मात्रा निहित होती है, इसीलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 35 में जो कह रहा क्या, प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण की मात्रा जो है कितनी होती है। ऑप्शन में ए कह रहा क्या 90%, बी में कह रहा क्या 7%, और यहाँ पर सी कह रहा देखिए 0.9%। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.9%। तो प्लाज्मा में भी अकार्बनिक लवण की मात्रा 0.9% होती है, इसीलिए 35 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर, जो कह रहा क्या 36 नंबर, प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, प्लाज्मा में जो है ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान देना 4 ऑप्शन दे रहा है, तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 36 के ऑप्शन में हो जाएंगे क्या बी 0.18%, इसीलिए 36 के ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। जय हिंद, जय भारत।